देखिए, मेरा मानना है कि बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत उनके इस वक्तव्य का। लेकिन ये सही वक्त का आकलन क्यों और कैसे कब होता है? कौन से ऐसे कारक है जिनको फैक्टर इन किया जाता है देखने के लिए? कौन सा वो सही वक्त था जब आपने एक स्टेट को डिसमेंबर किया बिना स्टेट के स्टेक होल्डर्स को, मैं समझता हूं, उनके साथ कोई संवाद किए हुए? तो जाहिर तौर पर अभी इंतजार करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, आज लेकर के कहा कि ये भारत माता की जमीन है और आप इसको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दे सकते। देखिए, सीधी सी बात है कि कृषि कानूनों को लेकर के पूरे देश में एक ज्वार सा उत्पन्न हो गया। छोटे किसान हो, मझौले किसान हो, बड़े किसान हो, इन कैटेगरीज के अक्रॉस अगर आप जाके इनके बियॉन्ड जाकर के देखें तो ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। और लोग चाहते हैं अपनी सरकार से कि सरकार उनके सरोकारों को सुने, संवेदना से सुने, हठधर्मिता त्यागे, अहंकार का स्वर छोड़ दे। और मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से अभी भी सरकार के पास वक्त है, 2 कदम पीछे लें, इन कानूनों को वापस लेते हुए। सर, कृषि कानून चौटाला ने कहा है कि मेरे बेटे का दुष्यंत के इस्तीफे से अगर कुछ हो जाता है, क्योंकि ये करना कृषि कानून को लेकर के केंद्र को है, अगर इस्तीफा हो जाता तो मेरे पॉकेट में इस्तीफा मैं देने को तैयार। अब वो पॉकेट में पड़ा रहे तो उससे हम क्या ले सकते हैं? जो किसान है वो सॉलिडारिटी की उम्मीद करते हैं, एकता प्रदर्शन का। और कई दफा कई इस्तीफे दबाव बना देते हैं। सरकार में बन करके दबाव नहीं बनता है। आपको जिन लोगों ने वोट दिया था वो आपसे मांग कर रहे हैं। मैं तो उसी दृष्टिकोण से। सर, सीतारमन ने कहा कि आवश्यकता था ये कि महामारी के बाद ग्रोथ हो, जिसके लिए ये बजट लाए। देखिए, फेसलेस ग्रोथ नहीं होता है ना। ग्रोथ किस बात का? समृद्धि के 5 टापू बढ़ते जाए, असमानता का महासागर बढ़ता जाए, ये ग्रोथ नहीं कहते हैं ना। ग्रोथ हैज टू बी हैव अ ह्यूमन फेस, मानवीय चेहरा होना चाहिए। ऐसा विकास किस काम का जिसमें लोग अपनी शक्ल न ढूंढ पाए, अपने सरोकार न देख पाए? उसी दृष्टिकोण से हमने बजट पर जो चर्चा हुई थी वो कहा था कि ये बजट खास लोगों के लिए, खास समय में, खास कालखंड में, खास सरोकार से बना है, ये आम बजट नहीं। सर, एक आखिरी सवाल। टीएमसी छोड़ने के बाद कि ममता जी से मैंने बहुत कोशिश की और मैंने उनका हमेशा सर ऊंचा रखा, लेकिन उन्होंने आखिरी दौर में मेरे से बात तक नहीं की, जिसके कारण मुझे इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, इतने बड़े फैसले में ये सारी इस तरह के तर्क बहुत प्रभावी नहीं लगते। मैंने सदन में उनको देखा, बहुत प्रभावशाली राजनीतिक करियर उनका रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो तर्क वो दे रहे हैं बंगाल को लेकर के, बंगाल के मिजाज को लेकर के, वो तर्क